भोंकते हैं, भोंकने दो, भोंकने दो। बच्चे लोग पीते हैं तब बच्चे लोग भूखे मरते, मारते औरत लोग को। ये तो इधर आके खाते तो जिन ले रहे थे। जो चित्रा त्रिपाठी हैं, गुरुजी को बुरा बोल रही है, वो खुद वैसी है, वो ऐसी है तो उनको ऐसे मिर्ची लगा है। किसकी लड़की छेड़ दी? आजकल लड़की इतनी नंगी हो रही है, नंगे नंगे गंदे गंदे कपड़े पहन के घूम रही है, लड़कों के गाल में घूम रही है, उन्हें को कोई नहीं कहता। ये बताओ, महाराष्ट्र में तो ये मुद्दा चल रहा था हिंदी विरोधियों का, लेकिन यहाँ पे आकर क्या लगता है आपको, कोई दिक्कत है आप लोगों को? कॉलेज का खाना सही नहीं था, हॉस्टल का, इसलिए यहाँ पे आए खाना खाने के लिए। हाँ। खाना सही मिल रहा है एकदम बहुत टेस्टी है। हमको पहले नहीं लगा था, मगर हम टीवी पे मोबाइल पे देखते थे। अच्छा। पहला बार यहाँ आए तो सुबह भी खाए और अभी भी खा रहे हैं। अभी भी खाए हो? मैं हॉस्टल से भाग गया हूँ, कॉलेज का हॉस्टल से, तो वहाँ से बढ़िया लग रहा है और एकदम टॉप क्वालिटी का है, वहाँ से ऐसे आया हूँ। हॉस्टल से भाग के आए हो? हाँ। मेरे सामने आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो भंडारे का आयोजन किया गया है और यहाँ पर जो है वो खाने की पूरी तरीके से यहाँ पर जो है ये योजनाएं भी बनाई गई है, किस तरीके से लाइन लगवाई गई है वो आपको नजर आएगा वीडियो के माध्यम से। और साथ में आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की जिस तरीके से यहाँ पर लोग खाना खाते हैं, वो दाल सब्जी चावल रोटी जो है वो बकायदा जो है वो अच्छी तरीके से अच्छे स्वाद के साथ लोगों से मैं बात किया, लोग बता रहे थे कि अच्छे स्वाद है, कोई ऐसा काम चलाऊ चीज नहीं की गई। जी आप खाना लेके आ रहे हैं, भोजन लेके? जरूर जरूर। तो कैसा लग रहा है आपको अभी देख के? अभी तो मैं ले ही रहा हूँ। अभी इसको खाने के बाद जो होता है हम कलर देख के भी बता सकते हैं। एकदम कलर देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं हॉस्टल से भाग गया हूँ, कॉलेज का हॉस्टल से, तो वहाँ से बढ़िया लग रहा है और एकदम टॉप क्वालिटी का है, वहाँ से ऐसे आया हूँ। हॉस्टल से भाग के आए हो? हाँ। खाना खाने के लिए यहाँ पर? हाँ। डेली आते हो? नहीं, डेली नहीं आता हूँ, सैटरडे को संडे को आ जाता हूँ, कभी कभी आ जाता हूँ। हाँ। तो खाने की क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी एकदम टॉप क्वालिटी है। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? चावल दाल और सब्जी, मतलब जितना मन है उतना खाओ और पूरा संतुष्टि मिल जाता है। संतुष्टि मिलता है। खाना सही नहीं था इसलिए यहाँ पे आए खाने। कॉलेज का खाना सही नहीं था, हॉस्टल का, इसलिए यहाँ पे आए खाना खाने। खाना सही मिल रहा है? एकदम बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, एकदम बहुत टेस्टी है। तो देखिए जिस तरीके से बोला जा रहा है कि यहाँ पर लोग हैं जो प्रतिदिन 30,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर खाना खाते हैं, प्रतिदिन जो है वो भंडारा किया जाता है महाराज के द्वारा, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के द्वारा। और दोनों टाइम हम लोग पहला बार आए, हम लोग टीवी पे खाली देखते थे। अच्छा। पहला बार ओरिजिनल देख रहे हैं कि दोनों टाइम खाना खाए। हम धनबाद से आए, झारखंड से आए हो? हाँ। तो देख के आपको लगा था कि यहाँ पे ऐसा खाना मिलेगा? हमको पहले नहीं लगा था, मगर हम टीवी पे मोबाइल पे देखते थे। अच्छा। पहला बार यहाँ आए तो सुबह भी खाए और अभी भी खा रहे हैं। अभी भी खाए हो? तो आपको दिखाना चाहूंगा, लोगों से बातचीत भी करें। माता जी क्या अच्छा है खाना। खाना अच्छा है? हाँ। अच्छा। तो इस तरफ दिखाओ, पीछे की तरफ दिखा दो कि यहाँ पर जो लोग हैं बैठ के बकायदा अच्छे से जो है वो खाना लाकर यहाँ पर खा रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं है। और जबकि यहाँ पर लाइन लगा हुआ है, लोग लाइन लगाकर सड़कों तक यहाँ पर खड़े हैं खाने के लिए, भंडारे के लिए, प्रसाद के लिए, प्रसाद के रूप में लोग खाना यहाँ पर जो है वो खाते भी। कुछ लोग यहाँ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं। जी महाराष्ट्र में कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा की नगरी से आए, कोपरगांव। ओम साईराम। ओम साईराम। क्या कहना चाहोगे, यहाँ आश्रम में आए हो, अनिरुद्धाचार्य को देखे थे, इसके पहले जानते थे? देखे थे, हम टीवी पे देखा था उनका प्रोग्राम, तो बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं। अच्छा। भागवत कथा, तो हम उसके फैन हो गए। हाँ, तो हम कथा कल आए, 2-3 दिन से आए हैं, तो कल हम कथा भी सुने महाराज जी का, दर्शन भी किया, एकदम बढ़िया हो गया। और 2 दिन से हम रसोई का खाना खा रहे। अच्छा। जैसा हमारा शिरडी साई बाबा में खाना मिलता है एकदम बढ़िया। अच्छा। वैसा बताओ कि जो ये महाराज जी पर जो ये आरोप लग रहा था, जो आरोप आपने देखा भी होगा कि लगातार कई तरीके के आरोप लगा रहे थे, आप लोग वहाँ पे बैठ के आप लोग सोची भी होंगे कुछ सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या दिखा? नहीं, जो आरोप लगाए ना लोग एकदम गलत ढंग से लगाए। अच्छा। महाराज जी एकदम सही सुनाते हैं। महाराज जी आप देश में पूरा समाज जागृति का भी काम कर रहे और हिंदू सनातन का भी काम करे पूरा। सही लग रहा है? वो एकदम बढ़िया, कोई गलत काम नहीं करे। महाराज जी जो भी बोले ना एकदम सही बोले। और उनका जो रसोई का भोजन है, हमारा शिरडी का साईं बाबा का जो भोजन है, जो पूरे भारत में 3 नंबर क्वालिटी में आता है। रसोई का भोजन 1 नंबर। हमारे भारत में शिरडी में 5,000 आदमी एक साथ खाना खा सकते हैं। इधर बाबा का देखा, वो भी एकदम बढ़िया भोजन है, बहुत बढ़िया। हम 2 दिन से खा रहे थे। अच्छा। एकदम रुचिकर, एकदम टेस्टी, एकदम हेल्थी खाना है और ये 24 घंटे चलता है। अच्छा। यही तो एकदम बढ़िया बात है। क्या था खाने में? खाने में अभी हम खाया, दाल खाया, सब्जी है
और रोटी है पेट भर के खा लिया। हम तीनों चावल सब्जी रोटी दाल एकदम पेट भर के खाया। हाँ ये हमारा मिसेस है। तो महाराष्ट्र से आए हो, ये बताओ महाराष्ट्र में तो ये मुद्दा चल रहा था हिंदी विरोधियों का, लेकिन यहाँ पे आकर क्या लगता है आपको, कोई दिक्कत है आप लोगों को? वो सब पॉलिटिक्स का बात है। अच्छा। हमें उसमें नहीं गिरना। मैं तो हिंदू, मैं महाराष्ट्र में मराठा हूँ, महाराष्ट्र में जय महाराष्ट्र। इधर आएगा तो हिंदी हिंदू सब मेरा भाई है। मैं राधे राधे बोलेगा इधर आने के बाद। मैं ऐसा आदमी जो असल मराठी है, असल मराठी ऐसे हैं, असल मराठियों को हिंदी बोलने में और हिंदी सुनने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सही कह रहा हूँ बहन? हाँ सही। यहाँ पे आए हो आप वृंदावन में और महाराज जी के आश्रम में आए हो, तो भोजन वगैरह प्रसाद वगैरह लिया आपने? हाँ लिया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। सही बताइए। और सही बहुत बढ़िया। आरोप लगाते हैं महाराज जी पे, आपने सुनते हो आरोप लगाते हैं? हाँ सुनते हैं ना, ये झूठ बोलते हैं ना। वो जो गलत होते हैं उनको गलत ही लगता है ना, मतलब जो गलत होते हैं उनको महाराज जी सही थोड़ी लगेंगे। हाँ सही नहीं लगेंगे। जो वो विरोध में बोल रहा है वो गलत है आपके हिसाब से? हाँ गलत है, वो गलत है। महाराज सही है और जो महाराज सही बताते हैं और वो गलत होते हैं तो उनको लगता है हो ना, इसलिए उनको गुस्सा आता है। हाँ गुस्सा आता है। सही लोगों को कभी गुस्सा नहीं आएगा। वो गलत क्या बोलते हैं, सही तो बोलते हैं, सब कुछ जो बोलते हैं सही बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी ये बात क्यों करते हैं, महाराज जी को सिर्फ शास्त्र की बातें करना चाहिए, ज्ञान की बातें करना चाहिए, ये सब बातें लिविंग रिलेशनशिप और ये सब तो वो तो सही है ना, वो तो गलत ही है ना। लिविंग रिलेशन तो गलत है ना, फिर गलत है। और जो लिविंग रहते हैं उसको ही परेशानी है ना, हम जैसे को क्या परेशानी, हम नहीं सुनते क्या? फिर हमें परेशानी है क्या? हाँ हमारे संस्कृति में ऐसा नहीं है ना। फिर बोलते हैं सही बोलते हैं ऐसे? महाराज जी बिल्कुल 100% सही है। अच्छा एकदम बराबर। हमारे हिंदू संस्कृति में ये कभी नहीं लिखा है लिविंग। धरती पे उतरना बहुत मुश्किल है। भगवान है वो, हर व्यक्ति का भगवान है वो। खाने में पीने में दवाई में दारू में हर चीज में है वो। गरीब को देखता है। मैं धरती पर रहती हूँ, मैं धरती पर रहती हूँ। वो एक एक इंसान का, कीड़े का मकोड़े का, हर चीज का भगवान है वो गलत नहीं हो सकते। तुम लोग गलत बना रहे हो मगर वो कभी गलत नहीं हो सकते। जो इतनी आज तक ये बताओ, इतने बड़े से बड़े नेता हैं, किसने खाना खिलाया किसी को? मोदी सरकार है। मोदी सरकार झुग्गी झोपड़ियों को किसी को नहीं रहने दे रही है। जो किसी ने जरा सा कोई घर झोपड़ा बना ले उसको भी तुड़वा रही है। क्यों? क्या खाना खिला रही है वो गरीब को? आप यहाँ पे कब से खाना खा रही हैं? मेरे को तो सदियों हो गए यहाँ। यहीं रहती हूँ, आती हूँ जाती हूँ, उनकी शरण में आती जाती रहती हूँ। दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? हाँ मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ वही जानने के लिए यहाँ पे सच्चाई। तो आते हो आप, आपने कुछ ऐसा देखा कभी कि जो आरोप लगता है वो आरोप? महाराज जी का ये भैया सपोर्ट करते हैं। हाँ नहीं जो बातें महाराज जी का करेंगे, की बात है। क्या देखना है? सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करता। महाराज जी को बदनाम कर रखा। किस चीज में महाराज जी को बदनाम कर रखा बताइए आप? बोलते महाराज जी को सिर्फ जो है वो जो किताब पढ़ते हैं उसकी जानकारी देनी चाहिए गीता की, लेकिन ये जो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं सब नहीं करनी चाहिए। क्या वहाँ की बातें कर दी? लड़कियों की बातें क्यों करते हैं? किसकी लड़की छेड़ दी? आजकल लड़की इतनी नंगी हो रही है, नंगे गंदे कपड़े पहन के घूम रही है, लड़कों के गाल में घूम रही है। उन्हें को कोई नहीं कहता। और अनुरुद्ध महाराज ने इतनी सी बात कह दी तो चुप गई। उनके बात चुप गई, कैसे चुप गई उनके भाई? अगर उनके कहने से तो बात चुप गई, ठीक है हाँ या ना? ठीक है चुप गई, लेकिन वो बोलते हैं कि आजादी है लड़कियों के कपड़े पहनने की। आजादी है? आज तक हमने कभी नहीं सुना। हमें भी 50-60 साल हो गए, बड़े बूढ़े वैसे ही ना हो गए हम। हाँ बेशक से उसकी उम्र कम है और हमारी ज्यादा है, मगर नॉलेज हमसे ज्यादा है उसको। हाँ क्या कब बोला है उसने? आधे कपड़े पहन के घूमो, गंदे लड़कों के गाल में आस्की करते फिरो, कब कहा उसने? बुला के लाओ मेरे सामने उसको। वही तो बोल रहे हैं, वो ये रोक रहे हैं उनको करने। भोगने दो, कुत्ते गली में कितने भोगते हैं, भोगने दो। हर एक चैनल अपना बनाता है, अपना। मैंने घर बनाया, नाम किसका होगा? मुनेश का। लेकिन मुनेश, ठीक है मेरा नाम होगा ना।
आज उसको कैसे बदनाम कर रखा, क्योंकि उसका नाम हो रहा है तो सबके ना मिर्ची लग रही है। क्यों लग रही है मिर्ची? क्या किसका लेके खा रखा? आज तक कौन सा नेता है, किस नेता ने आज तक किसी गरीब को एक दिन एक दाना चावल का दिया हो? पहले तो अच्छे से है वो। नहीं माता जी ऐसा मत बोलिए, ये बताइए चित्रा त्रिपाठी भी है जो रिपोर्टर है, वो भी माता जी को गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। हमारी गर्दन कट जाएगी मगर हम गलत नहीं कह सकते उसको। महाराज जी को, महाराज जी गलत हो ही नहीं सकते। वो लड़कियां गलत है, लड़कियां गलत होंगी, वो लड़कियां गलत होंगी। तुम मेरे को गाली दे दो, ठीक है, गाली देकर चले जाओ, क्या बिगड़ेगा? क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा ना, है ना। खुद गंदी लड़कियां बाहर से आकर नहीं दूसरे के घर में बन रही है सपा। अरे जाओ अपना काम करो। गुरुजी ने जो कटे, गुरुजी को गंदा कह ही नहीं सकता भाई, कोई नहीं कह सकता धरती के ऊपर। लोग पीते तो बच्चे लोग भूखे मरते, बच्चे लोग पीते तो बच्चे लोग भूखे मरते, मारते औरत लोग को। ये तो इधर आके खाते तो जिंदे रहते। 300 बोल रही हूँ, मैं किसी चित्रा त्रिपाठी को नहीं जानती हूँ, मैं उतना देखती नहीं हूँ, पर जो चित्रा त्रिपाठी है गुरुजी को बुरा बोल रही है, वो खुद वैसी है, वो ऐसी है तो उनको ऐसे मिर्ची लगा है, वो जली है, उस पर नमक छिड़क दिए हैं गुरुजी, इसलिए उनको तकलीफ हो रहा है, मिर्ची लग रहा है। अरे लगने दो, दुनिया है ये तो। कुत्ते भौंक भाग कर रह जाएंगे, महाराज जी अपने गद्दी पे बैठे रह जाएंगे। आप आगे चलिए, आगे। ठीक है, हमने आपको बस ये दिखाने की कोशिश करी, हालांकि जो लोग गुस्से में हैं और अपनी बातें भी यहाँ पर लोगों तक जो है वो रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो यहाँ पर बात होती है खाने पीने की, तो जब से मैं आया हूँ यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लाइन कम नहीं हो रही है, लोग यहाँ पर लाइन में लग करके शांतिपूर्वक जो है यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं। आपको लाइन दिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा इस तरफ आ जाइए, आपको नजर आएगा लाइन जो है वो सड़कों तक जो लाइन है पूरी तरीके से यहाँ पर लगी हुई है। लोग यहाँ पर जो है वो लाइन से ही खाते हुए खाने के लिए जो है लाइन से यहाँ पर आते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप तस्वीर में आपको नजर आएगी किस तरीके से यहाँ पर जो है शांतिपूर्वक यहाँ पे खड़े हैं और लगातार यहाँ पे भोजन ले रहे हैं और प्रसाद ले रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आते हैं और जिस तरीके से हमने इनसे बातचीत करी और इनकी बात को आप तक रखने की कोशिश करी कि सच्चाई क्या है, वाकई में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वो हमने आप तक पेश करने की कोशिश करी। आप भी अपनी राय को कमेंट करके बताइए कि अनिरुद्धाचार्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। आप अपनी राय को भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।